यूपी बीएड का 6 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है और आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी बीएड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, अग्नि वलय जो है वो किसे कहा जाता है? अग्नि वलय कहा जाता है ऑप्शन सी, प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन डी 1972 में हुई थी। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई 1972। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी संगमरमर। कौन सा है? संगमरमर। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 21वां। अगला है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 97%। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन बी पश्चिम बंग राज्य में। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन डी संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो ये है ऑप्शन ए कागज। कौन सा है? कागज। भारत का सबसे लंबा बांध है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन सी नागपुर। कहाँ पर अवस्थित है? नागपुर। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो ये नहीं आता है ऑप्शन डी माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। अगला है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? तो ऑप्शन ए जहांगीर। वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए BR शिंदे। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए तलवंडी ननकाना। तलवंडी ननकाना में हुआ। वर्ष 1902 से 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता थे? तो ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। कौन थे? श्री नारायण गुरु थे। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था?
तो ये था ऑप्शन ए। अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन सी, वर्ष 1828 ईस्वी में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे ऑप्शन ए, गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन डी, तारक नाथ दास। तारक नाथ दास ने शुरू किया था। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ऑप्शन डी, सितार को। किसको? सितार। वेदों के संकलन करता है? तो ऑप्शन बी, वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। लॉर्ड रिपन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? तो ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। अजंता चित्रकारी जो है वो किस काल से संबंधित है? ऑप्शन डी, गुप्त काल से। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो मंत्री परिषद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? तो ऑप्शन ए, अटाकामा। कौन सा है? अटाकामा। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। पतंजलि का संबंध है? तो ऑप्शन ए, पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। योग दर्शन से संबंधित है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है? ऑप्शन बी, तेलुगु। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, गढ़वाल। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? ऑप्शन सी, 87%। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आज़ाद। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी, प्रश्न उत्तर सत्र। प्रश्न उत्तर सत्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है? तो 914। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो ये है ऑप्शन ए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है? ऑप्शन बी, -40 डिग्री।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो ऑप्शन बी, टंगस्टन।